राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है मिस्टर बबलू निशा ब्लॉग पर। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। ईश्वर करे आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने जीवन में यूँ ही तरक्की करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, यही प्रार्थना है हमारी ईश्वर से। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो सुबह के बज रहे हैं 8:30। जैसे कि आज मैं तो सुबह 4 बजे के लगभग उठ गई थी। तो आज बहुत ही ज़्यादा काम था, झाड़ू पोछा बर्तन तो सारा काम हो चुका है और खाना भी मैं आज बना चुकी हूँ जल्दी, क्योंकि बुआ जी को दवा खानी होती है इसी वजह से। तो लेकिन वो फ्रूट खा के ही दवा खाई है, क्योंकि खाना खा के नहीं जाना है, बिना खाना खाए जाना है। तो कहाँ जाना है तो हम बता देते हैं आप सभी को। हम लोग जा रहे हैं सभी लोग गोरखपुर। तो सभी लोग रेडी हो चुके हैं और मैं भी रेडी वगैरह हो गई हूँ। तो देख ही रहे होंगे कि मैं भी रेडी हो गई हूँ। सिर्फ मैं ऊपर गई थी सैंडल लेने, तो वही सैंडल लेके आ रही थी नीचे और सब कुछ हो गया। बस मैं महावर लगाना भूल गई थी, तो फिर फटाफट महावर लगाई और बुआ जी को मैं लगा चुकी हूँ महावर, और फिर मैं अपना लगाने लग गई। और इधर डुगू भी रेडी हो गया है, बस शूज़ पहनने के लिए जिद कर रहा था। मैं कही डुगू 2 मिनट रुक जाओ, तभी महावर लगा के आपको शूज़ पहना रहे। और हम लोग गोरखपुर क्यों जा रहे हैं, तो डुगू का मन्नत था, जैसे कि उसका मुंडन हो जाएगा तो जो भी भाड़ा था उसको उतारना है। तो वही गोरखपुर में बुढ़िया माई कोई मंदिर है, वहाँ फर्स्ट टाइम मैं जाऊँगी। वहाँ सभी लोग फर्स्ट ही टाइम जाएंगे दर्शन करने। तो वही बाल चढ़ाने जाएंगे, कुछ बाल बचा के रखे हैं, तो कई जगह उसका मन्नत है तो वही चढ़ाना है। सासू माँ गई हैं जटा बाबा के मंदिर जौनार चढ़ाने, तो उनका भी कोई मन्नत है तो वही प्रसाद चढ़ाने गई हैं। और इधर देवर जी नहीं जाएंगे, और सभी लोग जाएंगे लेकिन देवर जी नहीं जाएंगे। तो देवर जी भी नहा धो के रेडी हो गए हैं और वो खाना खा रहे हैं। खाना खा के जाएंगे दुकान, क्योंकि वो कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे, हम दुकान पर रहेंगे। उन्हें इतना घूमना नहीं पसंद है, तो वो चले गए दुकान। और सभी लोग रेडी वगैरह होके गाड़ी में बैठ गए, तो गाड़ी से हम लोग निकल चुके हैं। फिर यहाँ पे पहुंचकर मम्मी जी बोली कि तुम लोग भी दर्शन कर लो और आशीर्वाद ले लो। तो पहले बुआ जी जाके दर्शन करेगी, फिर मैं भी जाऊँगी। तो मैं वही पूछ रही हूँ कि मम्मी जी पैसे भी चढ़ाना है, तो यहाँ कुछ था नहीं चढ़ाने का पैसे, सिर्फ पंडित जी को पैसे दे दिए थे। और दर्शन करने के बाद फिर तुरंत बैठ के निकल गए, क्योंकि ननद जी को भी रास्ते में से लेना, उनका भी घर रास्ते में ही पड़ता है। तो ननद जी भी कह रही थी हम भी चलेंगे दर्शन करने गोरखपुर, तो उनके घर से होकर फिर जाएंगे गोरखपुर। तो आप सभी ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। दीदी के पास सुबह ही कॉल कर दी थी कि आप रेडी रहिएगा, बस हम लोग आएंगे तो तुरंत गाड़ी में बैठ जाइएगा। और इधर भांजे भी आ गए हैं गाड़ी में बैठने के लिए, इतना खुश है पूछिए मत, क्योंकि वो उन्हें घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद है। और इधर ननद जी भी अभी आएंगी, इनकी सासू माँ खड़ी हैं कि देख रही हैं। और अभी हम लोग उतरे नहीं हैं, जब उधर से वापस आएंगे तब हम लोग उतरेंगे, तो आप सभी को घर दिखाएंगे। पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है ननद जी का घर, तो इनका भी पूरा बन चुका है, बहुत सुंदर लग रहा है। लेकिन उधर से वापस आएंगे तो आप सभी को दिखाऊंगी मैं। और इधर ननद जी आ गई हैं, तो ननद भाभी एक जैसा बिल्कुल 2 कॉपी ड्रेस पहने हैं, येलो साड़ी। तो उसी पर ही बुआ जी कह रही है तुम दोनों जने तो एक ही जैसे पहने हो, एक जैसे लग रहे, तो उसी पर हंस रहे हैं हम लोग। अब मैं बोली हाँ बुआ जी एक जैसे हम दोनों लग रहे हैं। तो इधर बैठ गए। और ननद जी ननद को थोड़ा गाड़ी में बैठने को अजीब सा फील होता है, तो कह रही थी मैं आगे ही बैठूंगी। लेकिन मैं इलायची लेके आई थी, तो मैं बोली थी इलायची आप मुंह में ले लीजिए, तो आपको अजीब सा महसूस नहीं होगा, इसी वजह से इनको वॉमिटिंग हो जाती है। तो इलायची दे दी थी तो मैंने ली है। बढ़ा लो। चिड़ियाघर पर पीछे किधर चिड़ियाघर बाटे पीछे देख के उसमें सब जानवर बना, सब जानवर। अच्छा कुड़ी एक शादी नहीं तो तभी देखे थे। हाँ तभी जब जा रहे थे।
कुसमी जंगल पहुंच चुके हैं। ये मंदिर कुसमी जंगल के पास ही पड़ता है। बहुत ज़्यादा ये जंगल टाइप का दिख रहा है। यहाँ पे लल्लुआ मतलब जो बंदर होते हैं रेड रेड कलर के, वो बंदर यहाँ पे मतलब बहुत शैतान वाले बंदर है। इतना शैतानियाँ कर रहे थे पूछिए मत। कोई भी चीज़ ना छुपा के चलना पड़ रहा था। और इधर देखिए सभी लोग गाड़ी से उतर गए हैं। तो मैं बोली अपने पति देव से तो थोड़ा शूट कर दीजिए, तो वही थोड़ा शूट किए थे। तो हम लोग जा रहे हैं पैदल, थोड़े दूरी पर है और बुढ़िया माई के मंदिर अब पहुंचने वाले हैं। तो आप सभी को सारी चीज़ें एक एक करके दिखाऊंगी। अंदर मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं और बाहर ही शूज़ वगैरह निकालना है। तो यहाँ पे सारे मतलब कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। तो अभी मार्केटिंग नहीं करेंगे, मेले में बाद में घूमेंगे, जब दर्शन वगैरह कर लेंगे। अभी बहुत काम है, मतलब प्रसाद वगैरह भी बनाना है। तो दर्शन वगैरह करने के बाद तब मेले में आप सभी को सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगी। तो शूज़ वगैरह उतार के फिर हम लोग इधर आ गए हैं। प्रसाद वगैरह बना के फिर मंदिर में जाएंगे दर्शन करने। तो यहाँ पे इतनी भीड़ थी पूछिए मत। आप सभी खुद ही देख लीजिए कितनी भीड़ थी। किसी का यहाँ पे बाल उतर रहा था, किसी का मतलब शादी फिक्स हो रहा था, सगाई हो रहा था, मतलब कोई ना कोई फंक्शन हो रहा था, किसी के मतलब कथा वगैरह हो रहा था। मतलब ये इतना भारी मंदिर है, इतना मान्यता है यहाँ पर। मतलब यहाँ पहुँचने पर मेरे को सारी चीज़ें पता चली। मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम ये सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लगा यहाँ पहुँचने के बाद। इतना मतलब रिलैक्स फील अच्छा सा लग रहा था यहाँ पहुँचने के बाद। मतलब सभी लोग कुछ ना कुछ सभी लोग प्रसाद वगैरह बना रहे थे। कोई कुछ बना रहा था, कोई कुछ प्रसाद चढ़ाने के लिए कोई बना रहा था। आज जिसका सगाई वगैरह या पूजा वगैरह हो रहा था तो खाना बनवा रहे थे। मतलब सारा यहाँ पे सुविधा थी, कोई चीज़ ऐसा नहीं था जो चीज़ ना मिले, सारी चीज़ें यहाँ मिल रही थी। लेकिन कुछ व्यवस्था घर से भी करके आना पड़ता है यहाँ पर। और मतलब यहाँ पहुँचने के बाद बहुत अच्छा लगा। तो प्रसाद वगैरह बना के फिर हम लोग फूल वगैरह ख़रीदेंगे। और यहाँ मम्मी जी सारी तैयारियाँ कर रही हैं। और इधर फूल बेचने आए थे, तो यहाँ पे हम लोग फूल ख़रीदे हैं चढ़ाने के लिए, माला और थोड़ा बहुत फूल लिए हैं। और फिर अंदर मंदिर में जाएंगे दर्शन करने। और मैं शूट नहीं कर पाई अंदर मंदिर में, क्योंकि मना था कि फ़ोटो खींचना या वीडियो बनाना यहाँ पे मना है। तो मैं कुछ नहीं करी और फिर बाहर आ गया, अगरबत्ती वगैरह कपूर जलाए और पूजा वगैरह करें हैं। यहाँ नारियल फोड़े हैं पतिदेव चढ़ाने के लिए और सारी चीज़ें हो चुकी है। फिर यहाँ से मतलब दर्शन करने के बाद हम लोग जाएंगे मेला घूमेंगे, फिर कुछ खाएंगे पिएंगे, क्योंकि सुबह से कोई भी कुछ अन्न का दाना मुंह में नहीं डाले और डुग्गू भी नहीं खाया है, क्योंकि उसी के नाम से ये सारी चीज़ें हो रही थी पूजा वगैरह। डुग्गू बनाना खा रहा था तो लल्लुआ बंदर आए थे, तो डुग्गू के हाथ में से ही बनाना छीन के भाग गया, ऊपर मंदिर पे बैठ के खाने लगा। तो डुग्गू रोने लगा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो सुबह से वो कुछ भी नहीं खाया था और बनाना खा रहा था, तो वो भी छीन के लेके चला गया। तो फिर दोबारा मैं बनाना दी खाने के लिए उसको। मैं बोली छुपा के खाना, क्योंकि कोई भी चीज़ प्रसाद हो या कुछ भी चीज़ हो सभी लोग छुपा के चल रहे थे कि वो छीन न ले। इतने शैतान होते हैं लल्लुआ बंदर पूछिए मत, बहुत ज़्यादा शैतान। बस आँख झपकी या उठा के लेके चले गए। और इधर मेरे थाली में भी प्रसाद था, एक मतलब फल था, तो वो भी उठा के लेके चले गया। तो फिर मतलब दर्शन हो गया, तो उसके बाद लेके गया था। मैं ध्यान नहीं दी, मैं कुछ कर रही थी और एकदम से लेके थाली में से भाग गया। तो इधर हम लोग आ गए हैं बाहर मेला घूमने और कुछ खाएंगे और कुछ मार्केट वगैरह करेंगे जो ख़रीदना होगा हम लोगों को।
इधर मैं कुछ खरीदारी करी और इधर सभी लोग, कोई आइसक्रीम खा रहा है तो कोई चाट खा रहा है, तो मेरे से कोई पूछ नहीं रहा। तो पतिदेव कह रहे तुम भी खाओगी निशा? तो मैं बोली नहीं, मुझे तो नहीं खाना है, आप ही सभी खाइए। तो फिर सभी लोग हंसने लगे कि ये गुस्सा हो गई है। तो फिर मेरे लिए भी ये पतिदेव आइसक्रीम लेके आए कोन वाला और चाट खरीद रहे हैं यहाँ पर। तो मैं बोली टिक्की वाला चाट खरीदिएगा। तो यहाँ पे टिक्की वाला ये चाट खरीदने हैं ना, इतना टेस्टी था टिक्की वाला चाट, पूछे मत। बहुत ज़्यादा चटपटा बनाया था और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी था। तो इधर हम कुछ कुछ खा पी भी रहे हैं और कुछ कुछ ख़रीदारी भी कर रहे हैं। जो जो मतलब अच्छी चीज़ें लग रही है तो वो हम लोग ले रहे हैं। और यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब मेले में ना कोई भी सामान सस्ती मिलती है, अच्छी मिलती है। तो इधर हम लोग खा रहे हैं और इधर सभी लोग अपना अपना पेट पूजा कर रहे हैं। निकालने वाला कौन सी का? हाँ बोली ना, ऑनलाइन मंगा लेंगे बढ़िया देख लो पहले खोल के सब खोल के देखो फूले वाला घुमाओ ना खोल के देखो। मम्मी कितने और विचार करिए फिर यहाँ पे हम लोग आ गए थे गन्ने का जूस पीने, सबको लगी थी प्यास। तो यहाँ पे गन्ने का जूस बनवा रहे हैं। तो सभी लोग एक एक गिलास जूस पी के फिर तुरंत निकल जाएंगे घर के लिए। और यहाँ पर सभी लोग यहाँ पे मतलब कोई चाट खा रहा है तो कोई कुछ खा रहा है। और जो भी ख़रीदारी करनी थी थोड़ी बहुत वो हम सब ने ख़रीदारी कर ली है। और आप सब भी यहाँ पर दर्शन करने ज़रूर आएँ। और जो भी आप सबकी इच्छा हो, भगवान करे आप सबकी जो भी मनोकामनाएं हो वो पूरी करे माता रानी। और सब अपने घर में परिवार में सब लोग खुश रहें। और चलिए फ्रेंड्स, और इधर हम लोग गन्ने का जूस पीने के बाद फिर चले रहेंगे गाड़ी में बैठने के लिए। और यहाँ पे काजू ना आइसक्रीम खा रहे थे, तो उसका भी आइसक्रीम ना मतलब आधा से ज़्यादा आइसक्रीम खा चुके थे। और एकदम से ना बंदर आया तो उनके हाथ में से एकदम से छीन के लेके जो भाग गया। तो वो रोने लगे थे कि नहीं मेरे को आइसक्रीम चाहिए, एक और आइसक्रीम चाहिए। तो फिर बोला गया नहीं ठीक है बाद में ले लेना आइसक्रीम। तो फिर वो माने नहीं, फिर दूसरा आइसक्रीम उनके लिए ख़रीद के आया। और इधर डुग्गू अभी पी रहा है। इनका डुग्गू का ना जूते का मतलब फीता खुल गया था तो उनके पापा बांध रहे हैं। और इधर डुग्गू जूस पी रहा है। उनको मतलब डुग्गू को थोड़ा सा दे रहे थे, कह रहे थे नहीं मेरे को थोड़ा सा नहीं चाहिए, पूरा एक गिलास चाहिए। तो एक गिलास दिए लेकिन वो पिया नहीं, आधा ही गिलास पिए। फिर उनके पापा लेके फिर पी लिए जूस। और इधर हम लोग गाड़ी में बैठ के निकल गए। और यहाँ पे इतने सारे ललुआ बंदर है, देखिए इतने सारे, मतलब इतने देखने में तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं लेकिन शैतान बहुत ज़्यादा है। तो इधर घर के लिए निकल चुके हैं, सभी लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं। और जो भी प्रसाद वगैरह था तो गाड़ी में ही बैठ के हम लोग खा लिए थे। और फिर खाने के बाद फिर तुरंत निकल गए थे। और इधर ना ननद जी की तबीयत ख़राब होती है लेकिन इस बार ननद जी बिल्कुल ठीक ठाक थी, क्योंकि मुंह में इलायची रखी थी इसी वजह से। और लेकिन काजू की तबीयत ख़राब हो गई थी, आते समय भी उनकी वॉमिटिंग शुरू हो गई थी और जाते समय भी बिल्कुल वॉमिटिंग उनकी शुरू हो गई, खाना ना खाना बराबर हो गया था उनका। फिर यहाँ पे ननद जी के घर पहुँच गए, ननद जी को घर छोड़ने के लिए। और बुआ जी इनका घर नहीं देखी थी ननद जी का, तो बुआ जी को मतलब अंदर लेके जाएंगे दिखाने के लिए। हम लोग तो काफ़ी दिनों मतलब काफ़ी बार आ चुके हैं ननद जी के घर, लेकिन बुआ जी फर्स्ट टाइम पहली बार आई हैं। तो
तो बोला गया चलिए घूम लीजिए, फिर पता नहीं मौका मिले ना मिले। और पहले इनके घर में पुट्टी वगैरह ये सफैया वगैरह नहीं हुआ था, प्लस्तर वगैरह कुछ नहीं हुआ था। तो अब सारी चीज़ें की व्यवस्था हो गई है ननद जी के घर। पहले से मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर घर लग रहा है। तो आप सभी खुद ही देख रहे होंगे, पुट्टी वगैरह हो गया, प्लस्तर वगैरह हो गया, पहले मिट्टी का था। तो अब मतलब बहुत सारी चीज़ें व्यवस्था हो गई है इनके घर भी। और इनकी सासू माँ है, तो पहले मैं इनकी सासू माँ का आशीर्वाद लिए, फिर बुआ जी भी आई, ते भी नमस्ते वगैरह करी। इनकी सासू माँ की थोड़ी इस टाइम मतलब तबीयत ख़राब चल रही है, तो और ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो रजाई में ही पड़ी रहती हैं और चलती हैं, थोड़ा बहुत चलती है, लेकिन अब थोड़ा वो हो गई है ना बूढ़ी, तो थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है उनकी। और ये दीदी का रूम है, मतलब काफ़ी अच्छा सजा के रखी हैं, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और आप सभी देखिए, मतलब पूरा इनका मतलब रोड पर ही घर है, लेकिन बहुत अच्छा है। और इधर मैं थोड़ा बहुत शूट कर रही हूँ। तो इधर मम्मी जी भी हैं, बुआ जी भी है। इधर मतलब काजू ना गाड़ी पे से उतर के नहीं आ रहे थे, कह रहे थे नहीं मैं नाना के घर जाऊंगा, मैं नहीं उतरूंगा, ये लोग भाग जाएंगे मुझे छोड़ के। तो बहुत ज़्यादा मनाने के बाद काजू को लेके आया गया। और काजू अपना मतलब रूम में कार्टून देख के चिप्स वगैरह खा रहे हैं। तो इधर फटाफट हम लोग रूम वगैरह देख के बाहर आ गए। ये दीदी का थोड़ा सा ये गार्डन टाइप का है आंगन, और छोटा सा मतलब वहाँ पे कुछ कुछ पौधे वगैरह यहाँ पे उगा रखे हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। फिर देखने के बाद फिर हम लोग गाड़ी में बैठ के सीधा हम लोग आ गए अपने घर। तो ये देखिए हम लोग अपने घर पहुँच चुके हैं और हम लोग गाड़ी से भी उतर चुके हैं। मम्मी जी जाके वहाँ आगे बैठ चुकी हैं। और क्योंकि घर में अभी ताला लगा है, तो चाबी लेके फिर ताला खोलेंगे पतिदेव, हम लोग अंदर की तरफ जाएंगे। और बुआ जी पता है गाड़ी से उतरते ही, घर में एंट्री लेते ही सीधा छत पे चली गई, क्योंकि कपड़े वगैरह ऊपर डले हैं। तो बुआ जी कह रही थी धूप चली गई है, कपड़े शीत से पूरी गीली हो जाएंगी, तो मैं जा रही हूँ ऊपर कपड़े वगैरह लेने। तो मैं बोली ठीक है बुआ जी। तो बुआ जी ऊपर चली गई हैं, और मैं सोची चलो जो भी मैंने ख़रीदारी की हूँ आप सभी को दिखा दूँ। मैं ज़्यादा ख़रीदारी नहीं की हूँ, ये तितली ली हूँ दीवार में चिपकाने के लिए। और ये नंबर वाइज आप सभी को सारी चीज़ें दिखाती रहूँगी। ये क्लेचर है एक, और इधर ये जोड़ा टाइप का है, जैसे कि मैं वीडियो वगैरह बनाती रहती हूँ ना हल्का फुल्का, तो वो जोड़ा वगैरह कभी बनाना हो तो फटाफट बना सकते हैं। और सेफ्टी पिन वगैरह है। और एक और क्लेचर है, उसमें नग लगा हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, छोटा सा है, वाइट कलर का है। और यही सारी चीज़ें ली हूँ। और ये क्लिप वगैरह है, मेरे पास नहीं थी, ख़राब हो गई थी सारी चीज़ें, तो मैं ये छोटा वाला भी ली हूँ और एक बड़ा वाला भी ली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट व्लॉग मिलेंगे, बाय बाय। अपना प्यार आशीर्वाद भी बनाए रखिएगा, फुल सपोर्ट कीजिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा।